सबसे बड़ा धाम, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ा गुरुद्वारा वहां होता है जहां प्रेम होता है। सिद्धों के स्वामी भगवान कपिल का सुंदर प्राकट्य राजा मनु और शत्रुपा की दूसरी पुत्री देवहूति के गर्भ में हुआ, जिनका देवहूति ने अपने गर्भ से इन 9 कन्याओं को और भगवान कपिल को प्रकट किया। ऋषि कर्दम से विवाह हुआ। हैरानी की बात देखें कि जब 9 कन्याओं के बाद देवहूति के घर में भगवान कपिल का आगमन हुआ तो उसमें ऋषि कर्दम वहां से चल पड़े। बहुत महत्वपूर्ण जो कथाएं आपने सब जगह सुनी हैं उनको मैं पहले से संक्षिप्त कर रहा हूं। इस कथा में मैं हर उस तथ्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जो सामान्य कथाओं में सुनाया नहीं जाता है। ये सबको पता है कि किस प्रकार भगवान आए, किस प्रकार भगवान ने पूतना को मारा, कैसे हिरण्यकशिपु से बचाने के लिए नरसिंह रूप में भगवान आए, सबको पता है। परंतु वो तथ्य जो नहीं सुनाए जाते हैं, देवहूति के माध्यम से 9 कन्याओं के बाद जब भगवान कपिल का आगमन हुआ तो उनके पिता ऋषि कर्दम वहां से घर छोड़कर चल पड़े। देवहूति बोली, स्वामी क्या कर रहे हैं? भगवान घर में आए हैं और आप जंगल जा रहे हैं, आप घर त्याग रहे हैं। बोला, देवहूति जिस रूप को तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल गया है और जिस रूप को मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं मिला है। मैंने विवाह के प्रस्ताव में ही ये शर्त रख दी थी कि जब भगवान पुत्र रूप में आ जाएंगे तो मैं तुम्हें और इस घर को त्याग कर चला जाऊंगा। तो ये माजरा क्या है? अरे स्वामी ये कैसी लीला है, भगवान घर में आए हैं, बाहर जा रहे हैं। देवी जिस रूप को तुम चाहती थी वो घर में आया है और जिस रूप को मैं चाहता हूं वो मुझे अभी मिला नहीं है। तुम भगवान के सगुण रूप को चाहती थी, तुम भगवान के साकार रूप को चाहती थी, तुम भगवान को पुत्र रूप में चाहती थी, परंतु हे भाग्यवान, हे मेरी प्रियतमा, समझने की कोशिश करो कि जिस रूप को तुमने अपनी भक्ति से अपने घर में बुला दिया है वो रूप भी हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं। अगर भगवान भी इंसान का रूप बनाकर आए हैं, चाहे भगवान स्वयं कपिल बनकर आए हैं, संत रूप बनाकर आए हैं, परंतु ये रूप भी हमारे साथ सदा रहने वाला नहीं है। हर संयोग का अंत वियोग है। हमें परमात्मा के उस रूप का चिंतन करना चाहिए जिस रूप में परमात्मा सदा निवास करते हैं और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जो उस रूप में भगवान कभी हमसे जुदा नहीं होते। जिन्होंने राम से प्रेम किया, राम चले गए, कृष्ण से प्रेम किया, कृष्ण चले गए, वामन से प्रेम किया, वामन चले गए, नरसिंह से प्रेम किया, नरसिंह चले गए। हमें तो ऐसे रूप को चाहना है जो हमारे पास एक बार हमारे हृदय में वास करे और फिर वापिस ना जाए। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी सुंदर बात कही है, वही आज इस कथा में बता रहे हैं। ऋषि कर्दम देवहूति को सुनाते हैं, हे देवी, साकार रूप नहीं निराकार का चिंतन करो। ये साकार भी निराकार से ही पैदा हुआ है। साकार आएगा चला जाएगा, पर निराकार हमेशा अंदर था, अंदर ही रहेगा। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तब गोस्वामी तुलसीदास कहते, निगुण राम को सगुण बतावे, निगुण राम को सगुण बतावे, राम की महिमा हम क्या गावे, राम की महिमा हम क्या गावे, राम की महिमा हम क्या गावे, राम की महिमा हम क्या गावे। सगुण राम को निगुण बतावे, सगुण राम को निगुण बतावे, निगुण राम को सगुण बतावे, गुण राम को
गुण बतावे। राम की महिमा हम क्या गावे, राम की महिमा हम क्या गावे। राम की महिमा, 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 राम की महिमा हम क्या गावे, राम की महिमा हम क्या गावे। सगुण राम को निगुण बतावे। कोई कह रहा है वो सगुण है वो निर्गुण है, कोई कह रहा है निर्गुण है वो सगुण है, पर सच यही है जो साकार होकर भी जो निराकार है, जो सगुण होकर भी निर्गुण है, उस परमात्मा का, उस परब्रह्म स्वामी का हमें चिंतन करना चाहिए। करदम चले देवहूति कपिल भगवान के चरणों में बैठी और पूछा, प्रश्न किया, नूनम चक्रमणम देवः सतां संरक्षणाय ते बंधाय चास्तां यस्तुम हरे शक्तिर्हि पालिनम्। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करी दान, मन पवित्र हरि भजन करे होई त्रिविध कल्याण। तन को पवित्र करना है तो सेवा कीजिए, धन को पवित्र करना है तो दान कीजिए। आपने देखा ना कि सरकार ने 80G वगैरह कई प्रकार की योजनाएं चलाई हैं। अगर उसके तहत कोई व्यक्ति दान करता है तो चाहे वो काला ही धन क्यों ना हो, वो गोरा हो जाता है। तन को पवित्र करना है तो सेवा कीजिए, धन को पवित्र करना है तो दान कीजिए। जाने अनजाने से पूरे साल में किए गए पापों का प्रायश्चित ये दान पुण्य है। जानबूझकर जो पाप किया जाए उसकी मुक्ति कठिन है, पर अनजाने में ही इतने पाप होते हैं, अनजाने में कितनी बेईमानी हो जाती है, उससे मुक्ति का उपाय ये दान है। तन की पवित्रता के लिए सेवा, धन की पवित्रता के लिए दान और मन की पवित्रता के लिए हरि का भजन है, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कपिल भगवान ने कहा, माता पिताजी सही कहते थे, तुम मेरे इस शारीरिक रूप से प्रेम मत करो, मेरे इस पुत्र रूप से प्रेम मत करो। अगर तुम प्रेम करना चाहती हो तो मेरे निराकार उस रूप का चिंतन करो जो मैं सदा रहता हूँ, सृष्टि के पहले भी, सृष्टि के मध्य में भी और सृष्टि के अंत के बाद भी मैं उसी निराकार रूप में रहता हूँ। इस प्रकार कथा प्रेमियों भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। तो कभी आपने देखा भगवान दत्तात्रेय रूप धारण करके आते हैं और इस संसार को गुरु शिष्य की परंपरा से बांध देते हैं। दत्तात्रेय रूप में भी भगवान कहते हैं कि गुरु की कृपा के बिना शिष्य को कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। गुरु धारण करना बहुत अनिवार्य है। तो कभी भगवान कथा प्रेमियों बड़ी सुंदर आपने देखा, राजा मनु शत्रुपा के 2 पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए तरस रहे हैं 4-5 वर्ष के ये बालक ध्रुव। दौड़ते हुए अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए चले, परंतु पिता उत्तानपाद तो अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि को ही अधिक प्रेम करते हैं और उसके ही इशारों पर चलते हैं। सुरुचि का अर्थ क्या है? सुंदर रुचि, जिसकी रुचि बड़ी सुंदर है, जिसको बहुत सुंदर बन के रहने की आदत है, जिसको बहुत अच्छा लाइफस्टाइल, मेकअप, श्रृंगार, ये वो, अच्छा खाने का शौक, अच्छा पहनने का शौक। परमात्मा का कोई नामो निशान नहीं। जिसकी रुचि बड़ी सुंदर हो वो सुरुचि है, और जिसकी नीति सुंदर हो वो सुनीति है। सुनीति के गर्भ में के माध्यम से ध्रुव आए, सुरुचि के माध्यम से उत्तम आए। महाराज अपनी सुरुचि को ही प्रेम करते हैं, क्योंकि संसारिक जो व्यक्ति है, उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद उल्टे हैं जिसके पाद, जिसके पैर उल्टे हैं। क्या यहां कोई उत्तानपाद है जिसके पैर उल्टे हैं?
हम जितने भी लोग बैठे हैं हम सब उत्तानपाद हैं। जब माँ के गर्भ में होते हैं हम सब के पैर उल्टे हैं, सिर ऊपर, सिर नीचे है और पैर ऊपर है। तो हम सब कौन हैं? हम सब उत्तानपाद हैं। ये कथा उस ध्रुव की नहीं है, उस ध्रुव की कथा तो हमने हजारों बार सुन ली। मैंने इसीलिए बताया कि इस कथा में सिद्धयोगी धाम महामहिम पूज्यपा सतगुरु सिद्धयोगी बाबा जी के पावन सानिध्य में चल रहे इस सप्त दिवसीय ज्ञान महायज्ञ में आप उन रहस्यों का उद्घाटन करेंगे जिनको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सारी की सारी कथा मैं आपके शरीर में प्रवेश करवाऊंगा, ये मेरा ऐसा संकल्प है। और 7 दिन में जो मेरे साथ इन 7 दिनों में परमात्मा के चिंतन में अपना योगदान करेंगे, मैं निश्चित कहता हूं वो 7 दिनों में परमात्मा को अपने अंग संग अनुभव करेंगे। कौन है उत्तानपाद? उत्तानपाद हम सब हैं। हमारी 2 पत्नियां हैं। और 2 कौन सी पत्नियां हैं? हमारा मन कितनी दिशाओं में बहता है? कल भी बताया था 2 दिशाओं में बहता है, कभी दिल्ली तो कभी लंदन। एक पत्नी सुनीति है, एक मन कहता है कि मैं परमात्मा का चिंतन करूं, क्या रखा है इस सजावट में, चुपचाप भगवान का ध्यान करूं। एक मन कहता है भाई इंटरेस्ट भी बड़ा जरूरी है। सुरुचि जो है वो बहुत अच्छा खाना पीना चाहती है। सुनीति है वो अपना नियम सिर्फ एक ही रखती है कि मेरी नीति सुंदर होनी चाहिए, मुझे भगवान को पाना। सुनीति के घर में सुनीति के माध्यम से ध्रुव आए, सुरुचि के माध्यम से उत्तम आए। उत्तम क्यों आए? क्योंकि सुरुचि चाहती ही ये है उत्तम और उत्तम और उत्तम, उत्तम से उत्तम, उत्तम से उत्तम, उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छा खाना मिले, अच्छे से अच्छा पहनना मिले, मुझे काम कुछ ना करना पड़े बस। ध्रुव दौड़े अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए। उसी समय सुरुचि माता ने, सौतेली माँ ने कहा, हे ध्रुव, अगर तुम अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते हो तो तुम इस जन्म में नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम सुनीति के गर्भ से पैदा हुए हो। अगर अपने पिता की गोदी में बैठना है तो तुझे सुरुचि के गर्भ से पैदा होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझसे ही प्रेम करते हैं और तुम्हारी माँ को तो अपने पास भी पटकने नहीं देते। पिता की गोदी में बैठने नहीं दिया। ध्रुव रोते हुए गए, अपनी माँ से कहा, माँ मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ जो मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया, मैं तो अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता। सौतेली माँ ने मुझे कितना भड़काया। माँ मेरा मन कर रहा था, मैं तो माता सुरुचि को ना कुछ कर दूं, मेरा मन कर रहा था कि मैं इनके प्राणों को छीन लूं। क्रोध आ गया, आंखें चमकने लगी। माता सुनीति ने कहा, नहीं पुत्र, वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी माँ है। चाहे सौतेली शब्द लगा है परंतु साथ में माँ लगा है, और जिसे एक बार माँ शब्द जिसके साथ लगा है उसके बारे में स्वप्न में भी गलत मत सोचना। तुम्हारी माँ अगर चाहती है कि तुम उसके गर्भ से पैदा हो जाओ तो जाओ, उसके गर्भ से पैदा हो जाओ। अरे माँ ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा एक ही बात याद रखना, पुत्रवती जुवती जग सोई, राम जासु जिस पित्र हुई। अपने कल भी बताया था कि जन्म, किसी भी व्यक्ति का जन्म उस समय नहीं होता जब वो अपने माता पिता के घर में आता है। कोई पिता या माता अपने को पुत्रवान पुत्रवती उस वक्त मत मानना जो तुम्हारे गर्भ से कोई बच्चा जन्मे, उस दिन मानना जिस दिन वो ऐसा काम करके आए कि आपकी गर्दन गर्भ से ऊंची हो जाए। जाओ पुत्र। ध्रुव ने अपनी माँ के शब्दों पर विश्वास किया, परमात्मा के चिंतन में गया और 6 महीने में ही अपनी पूरी साधना को करके परमात्मा को प्रसन्न कर लिया। जब परमात्मा प्रसन्न हुए, ध्रुव को आशीर्वाद दिया और तो और ध्रुव लोक के निर्माण की बात कह दी। जाओ तुम स्वर्ग नरक तो छोड़ो, तुम किसी भी लोक में नहीं, तुम्हारे रहने के लिए मैं अलग लोक बनाऊंगा। ध्रुव लोक बना दिया और तुम चमकते रहोगे। अर्थ ये है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आकर पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। ऐसी अपने को बुलंदी, ऐसी अपनी बंदगी परमात्मा की कि वो खुदा आकर पूछे तू चाहता क्या है। जब ध्रुव ने ऐसा कार्य किया तो सौतेली माता दौड़ती हुई आई, आंखों से आंसू बह गए। और आज सौतेली माता सुरुचि के स्तनों से आज दूध बहा और कहा, अभी अभी मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है और जिस पुत्र को मैंने जन्म दिया है वो ध्रुव है। कथा प्रेमियों, जीवन में करने के लिए क्या नहीं है। अगर व्यक्ति करना चाहे तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है।
भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। इनके ही वंश में, ध्रुव जी के ही वंश में आगे चलकर पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ और पृथु महाराज से जब भगवान ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो पृथु बोले, हे भगवान, मेरे ऊपर एक कृपा कर दो, मुझे 10,000 कान दे दो। बोला, वो क्या करोगे 10,000 कान? दो सुनना ही तो है, 2 कानों से सुनाई नहीं दे रहा। प्रभु, मुझे सुनाई तो दे रहा है, पर मेरे ऊपर कृपा कर दो, मुझे 10,000 कान दे दो। ये 2 कानों से कथा सुनकर मैं प्रसन्न नहीं हूं, मुझे 10,000 कान दे दो और 24 घंटे में 10,000 कानों से मैं कथा सुनता रहूं, ऐसा मुझे वरदान दे दो मेरे प्रभु, ऐसा मुझे वरदान दे दो। ऐसे ऐसे भगत, ऐसे ऐसे राजा मनु शत्रुपा का उत्तान पाद के माध्यम से वंश आगे बढ़ने लगा। दूसरा पुत्र है प्रियव्रत। प्रियव्रत के घर में जब प्रियव्रत का विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह हुआ, 10 पुत्र हुए। उनके पुत्रों में ही एक पुत्र हुए ऋषभदेव, जो भगवान का अवतार कहे गए। ऋषभदेव के भगवान का नाम लेने पर, भगवान का नाम लेते हुए ऋषभदेव पल पल उनको याद करते हैं। ऋषभदेव ने अपने इस अवतार रूप में परमात्मा की भक्ति का अनूठा एक दिव्य रहस्य बताया। ऋषभदेव वर्णन करते हैं, आपो सरिस कहाँ खोज उजाई, नृप तब तनया हो मैं आई। ऋषभदेव बिल्कुल भी विवाह नहीं करना चाहते थे, परंतु माता पिता की खुशी के लिए जयंती के साथ विवाह हुआ। उनके 100 पुत्र हुए और उनके 100 पुत्रों में से जो सबसे बड़ा पुत्र है उसका नाम है भरत। और इसी भरत के नाम पर ये जो जिस जगह पर हम रह रहे हैं, इसका नाम पहले अजनाभ खंड था और इसी भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा भारत, इसी भरत के नाम पर। अब ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र भरत। अब सब बोले, भैया ये तो राजा बनेंगे। ऋषभदेव तो अपने पुत्रों को राज्य सौंप कर चल पड़े। सोचा पुत्र संभालेंगे, इधर पिताजी पहले गए और पुत्र जो भरत हैं वो पहले ही चल पड़े। उन्होंने अपने पूरे के पूरे राज्य को, कथा प्रेमियों, पूरे के पूरे राज्य को भरत ने अपने जीते जी बिल्कुल सद्बुद्धि होते हुए अपनी होश में भरत ने अपने राज्य को छोड़ दिया और बार बार एक ही बात कही कि द्वे पदे बंध मोक्षाय नाममेति ममेति च ममेति बंध्यते जंत्र न ममेति प्रमोच्यते। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन को वश में करे वो साधु कोई एक। इस भरत ने अपने सारे के सारे राज्य को छोड़ दिया, अपने मन के वश में ना होकर मन को वश में कर लिया। बोला, घर में रहना पाप नहीं है, पर घर को अपना समझ लेना पाप है। विवाह करना पाप नहीं है, पर पत्नी और विवाह को ही सत्य मान लेना पाप है। भरत ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और भरत ने अपने पिताश्री से, अपने पूर्वजों से माफी मांगते हुए कहा, मैं अब इस संसार में राज्य को नहीं संभाल सकता, मैं तो जा रहा हूं। भरत ने नेपाल के निकट गंडकी नाम की जो नदी है, उस नदी के पास जाकर आश्रम बनाया और भरत वहां पर निवास करने लगे। मेरे सभी भक्तजन ध्यान देना, सभी प्रेमी, जितने भी मेरे कृष्ण प्रेमी, मैं कह सकता हूं कि हमारे वो हैं जो कृष्ण प्रेमी, औरों से तो हमारा क्या रिश्ता नाता। सबसे बड़ा प्रेम तो कृष्ण प्रेमियों से है। बोलते हैं 7 फेरे लगाकर भी वो प्रेम नहीं होता,
अपने पुत्र को देखकर भी प्रेम नहीं होता, अपनी माँ को देखकर भी वो प्रेम नहीं होता। अगर सच में हृदय में प्रेम है, जब सामने से एक बार कह दे जय श्री राधे, जय श्री राधे, तो ऐसा प्रेम हो जाता है, ऐसा लगता है आज पहली बार नहीं, पता नहीं कितनी बार मिले, पता नहीं कितने समय से हम एक दूसरे को जानते हैं। अपनी माँ की तरह प्रेम, अपने पुत्र की तरह प्रेम, अपने पिता की तरह प्रेम, अपने किसी सगे की तरह प्रेम इस कथा के द्वारा होता है। मैं उन भगत जनों को, अब आज की कथा में ये लगभग आखिरी प्रसंग है, उसके बाद हम कृष्ण जन्म का आनंद लेंगे और ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में कथा को विश्राम हो जाएगा। चिंता न करें, आप भूख तो नहीं लग गई सबको? अगर भूख लग गई हो तो बता दें, लंगर तो तैयार है, तो कथा को विश्राम देंगे, आराम से लंगर कर लीजिए, फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे। बांके बिहारी लाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो। तस्या उत्पत्तना उरुभावा गलितो योनि निर्गतो गर्भा स्रोतसी निपात दयाविन संत कसाई कहावे, दयाविन संत कसाई कहावे, दयाविन संत कसाई कहावे, दयाविन संत कसाई कहावे। दया करी तो आफत पावे, दया करी तो आफत पावे, दयाविन संत कसाई कहावे, दयाविन संत कसाई कहावे, दयाविन संत कसाई कहावे, दयाविन संत कसाई कहावे। दया करी तो आफत पावे, दया करी तो आफत पावे। ध्यान से सुनिएगा, दयाविन संत कसाई कहावे और दया करी तो आफत पावे। भरत ने, जिसने अपना सारा राज्य छोड़ दिया, इतना बड़ा राजा अपना सारा राज्य छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, इतने दूर जाकर नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगा। बोला मैं झंझट से बचूंगा, मैं तो परमात्मा को प्राप्त करूंगा, मैं घर गृहस्थ में नहीं रहूंगा, मैं राजा का कार्य नहीं करूंगा, अपने राज्य को नहीं संभालूंगा। वही भरत चले गए हैं नदी के तट पर और वहां पर कुटिया बनाकर भक्ति कर रहे हैं और अचानक से आज परमात्मा का चिंतन कर रहे थे, भक्ति में लीन थे। उसी समय मैंने कहा ना कि गंडकी नदी के तट की बात है। गंडकी नदी के तट पर कुटिया में बैठे भजन कर रहे थे, अचानक से एक सिंह के दहाड़ की आवाज आई। पीछे पीछे एक सिंह दौड़ रहा था और आगे आगे एक हिरनी दौड़ रही थी। आगे आगे की हिरनी दौड़ रही है। जैसे सिंह दहाड़ा, हिरनी और तेज दौड़ी, नदी पार करने लगी और सिंह की दहाड़ से वो हिरनी इतनी डर गई, इतनी डर गई कि नदी पार करते करते वो हिरनी, इत्तेफाक से देखिए संयोगवश वो हिरनी उस समय गर्भवती थी और उस हिरनी के गर्भ में जो शिशु पल रहा था, जो एक मृग श्रावक था, हिरनी का छोटा सा जो बच्चा अंदर पेट में पल रहा था। सिंह की दहाड़ सुनकर वो बच्चा उसके गर्भ से बाहर गिर गया और हिरनी डर के मारे भाग गई। सिंह पीछे दौड़ा है। अब जैसे ही भरत जी ने देखा कि हिरनी का बच्चा गिर गया, कहा ना दया बिन संत कसाई कहावे। ये कसाई है क्या? बच्चा सामने बह रहा है, इसको बचाएगा नहीं क्या? संत हृदय नवनीत समाना, कहे कबिन पर कहे न जाना। संत का हृदय से, संत के हृदय से ज्यादा मुलायम किसी का नहीं।
एकदम से दौड़े, उस बहते बहते बच्चे को पकड़ा, मृग श्रावक को पकड़ा, हिरणी के बच्चे को पकड़ा। शेर उधर भाग गया, हिरणी उधर भाग गई, शेर को वहां गिरा, बच्चा ना दिखा, शेर हिरणी के पीछे दौड़ रहा है, पर बच्चा तो वहां छोड़ दिया। उस भरत ने उस बच्चे को अपनी गोदी में उठाया, नहलाया धुलाया। अब क्या करूं मैं, ये तो बच्चा है। अब लगे खिलाने उसे, धीरे धीरे उसको बड़े प्यार से चम्मच से धीरे धीरे दूध पिलाएं, पानी पिलाएं, खाना खिलाएं, कुछ ना कुछ उसे खिलाने लगे। सारा कुछ छोड़ के आए थे, बीबी बच्चों को छोड़कर आए थे, अपने बीबी बच्चों को छोड़कर आए थे। क्या पता था कि जंगल में जाकर भी कैसा मोह पड़ जाएगा। वो मोह जिससे बचना चाहते थे, उस मोह में पीड़ित हो गए। कथा प्रेमियों, बहुत लंबा समय बीता, अपना भजन छोड़कर, अपनी भक्ति छोड़कर पूरा के पूरा ध्यान कहां चला गया? हिरनी के बच्चे के ऊपर। एक दिन की बात थी, उसी हिरणों से वो खेल रहे थे। अचानक से सामने से कुछ हिरणों का झुंड आया और इनका छोटा सा हिरणू जो है ना, ये जो मृग श्रावक है, ये नदी में अपने को देख रहा था, पानी पी रहा था। अचानक से इसने नदी में देखा, बाहर देखा तो सामने हिरणों का झुंड जा रहा था। अचानक से पानी में क्या देखे? पानी में देखे कि मैं कैसा मूर्ख हूं, मेरे मेल वाले लोग वो जा रहे, जिनके साथ मैं बैठा वो तो मेरे मेल में ही नहीं है। आज पानी में जब अपने रूप को देखा, सामने हिरणों का झुंड जा रहा है, मेरे मेल वाले लोग वो हैं, जिसके साथ मैं रहता हूं वो मेरे मेल का नहीं है। एकदम से भागा वो मृग श्रावक और हिरणों के झुंड में जाकर मिलकर वहां से पलायन कर गया। और इधर वो तपस्वी जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था और हिरण के प्रेम में फंस गए, अब उसे पता ना चला हिरण कहां गया। अब वो उसके प्रेम में रोवे, कहाँ गया मेरा हिरणू, कहाँ गया मेरा हिरणू, कहाँ गया मेरा हिरणू। पता नहीं किस हाल में होगा, भूखा होगा, प्यासा होगा, मैंने अपने हाथों से पाल कर बड़ा किया। पूरा के पूरा प्रेम हिरण पर चला गया। शास्त्रों में कहा है, बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, अंत काल में भी रहा मृग श्रावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। अंत मता सुगता, अंत समय में जो हम सोचते हैं वही हो जाते हैं। कल भी मैंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद अपने घर गृहस्थी में मत फंसो। रिटायरमेंट के बाद तो भाई केवल परमात्मा का चिंतन करो। अगर रात दिन गाय भैंस भैंस के चक्कर में पड़े रहोगे, घास ही काटते रह जाओगे, तो अगले जन्म में भी भैंस ही बन जाओगे। मैं तो सत्य बात कह रहा हूं। हमारी उम्र है, जिन लोगों की उम्र 50 से नीचे है, चलिए भजन तो पूरी जिंदगी करना चाहिए, पर जब सरकार ने रिटायर कर दिया तो उसका मतलब ये है कि सरकार इशारा कर रही है कि अब तुम सारी चीजों से रिटायर हो, अब तुमने केवल और केवल परमात्मा का चिंतन करना है। अंत मता सोगता, अंत समय में जिस चीज का भजन करोगे व्यक्ति वो निश्चित रूप से होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये समस्त शास्त्र कह रहे हैं। इसलिए रात दिन क्या दिखना चाहिए? हर वक्त परमात्मा दिखे। आपके आंगन में एक छोटा सा परमात्मा का मंदिर हो, जब घर से बाहर निकलें तो भी वो दिखे, अंदर जाएं तो भी वो दिखे, एक पल के लिए भी ध्यान बाहर ना जाए। जो अभी जिनकी जिम्मेवारियां अभी हैं कंधों के ऊपर, वो स्वरूप को देखते देखते अपना काम करते रहें, सास ससुर की सेवा करते रहें, अपने बीवी बच्चों को पालते रहें, परंतु जिनका सब कुछ हो चुका है वो अब सारी माया को छोड़कर अपने नाती पोती से अपना मन हटाकर केवल उसी के साथ लग जाए। और अगले जन्म में वही क्या कहा? पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान, यमं वापि समरम भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तव भाव भविता। अगले जन्म में हिरण बनकर आ गए, हिरण बनकर पछताने लगे, मैंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, राजा होकर सब कुछ छोड़कर आया था, उस हिरण के चक्कर में पड़ा, स्वयं हिरण हो गया, हिरण बनकर भगवान का चिंतन करने लगा। और अगले समय में अंगिरा वंशीय ब्राह्मण के घर में एक भरत नाम से फिर पैदा हुआ। भगवान ने फिर मौका दिया। इस बार भगवान ने इतना उसको दिमाग से पैदल बना दिया कि ज्यादा सोच ही ना पाए।
भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं, भगवान उसे भोला भाला बना देते हैं। भगवान ने उसे पैदल कर दिया बुद्धि से, उसे उसका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ बना दिया उसको, बोला ज्यादा सोचे ही नहीं, ज्यादा इंटेलिजेंट बनाऊंगा तो मेरे को ओवरटेक करेगा, मेरी शरण में ना आकर मुझसे दूर भागेगा। इसलिए भगवान कैसा बना देते हैं बेटा? सीधा साधा। जो सीधे साधे होते हैं वो भगवान को जल्दी पा लेते हैं। भोलापन बनाया, जड़ भरत बना, घर वालों ने निकाल दिया उसको। खेत में कहते थे लो चला निकाल दो, तो ऐसे खुद झांप को चलाता रहता था, गड्ढा ही खोद देता था। अगर कहते थे जाओ खेत से चिड़ियों को उड़ा दो, तो कहता आओ 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 आओ, उनको दाने डालकर बुला लेता था। बड़ा प्रेमी भगवान का। अब कथा प्रेमियों घर वालों ने निकाल दिया, एक जंगल में बैठा, मैं कहाँ जाऊं, रोटी पानी की व्यवस्था नहीं, ऐसे जड़ भरत था, बस दिमाग से पैदल था, खाने पीने में नंबर 1। कहाँ जाऊं, जंगल में बैठा वृक्ष के नीचे। अचानक से एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण उधर से जा रहा था, उसने देखा जा रहा था पालकी में। अचानक से उसके जो कहार थे ना पालकी को उठाने वाले, उनमें से एक कहार बीमार पड़ गया। राजा साहब बोले ढूंढो किसी को। देखा तो वृक्ष के नीचे हट्टा कट्टा बिल्कुल तगड़ा जड़ भरत बैठा हुआ। अब जड़ भरत बोले तो एक ही काम, बस खाए जाओ बस मौज से, सीधा साधा, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, ना कोई ये ना कोई वो, सिर्फ खाने का। बोला भैया हमको तो यही पता, जो पेट के अंदर चला गया वही अपना बस। खूब खाए जा रहा, हट्टा कट्टा बैठा। बोला महाराज जी हट्टा कट्टा बैठा, इसको ले ले। बोला हाँ ये तो अच्छी बात है, ले लो इसको। बोलो कहार बनोगे? बोला बन जाएंगे। अब कहार बनाया, पालकी उठाए चलने लगा, तो जैसे ही आगे चलता जंप लगा देता। तो जैसे जंप लगाते तो महाराज पालकी में उछल के इधर सिर टकरा जाता। और बोले भाई क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है? एक बार देखा, 2 बार देखा। अब वो कहार जो बाकी थे बोले महाराज तुम्हारी वजह से हम सबकी नौकरी चली जाएगी, क्यों जंप लगा रहे हो? अब महाराज इधर से बोले अब जंप लगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब कहारों ने बोला महाराज चाहे सिर काट दो, हम सच कह रहे हैं, हमारी गलती नहीं है, ये जो जड़ भरत लगा दिया ना इसकी वजह से सब हो रहा है। पता नहीं कब जंप लगा दे, पता ही नहीं, अभी सीधे चल रहा है, कहाँ जंप लगा दे, पर पालकी छोड़ता नहीं था। अब महाराज ने बोला पालकी रोको, और महाराज ने एकदम से कहा देख जड़ भरत, मैंने तुझे कहार बनाया है ना, और मैं राजा हूं, मैं चाहूंगा तो मैं अब इस पालकी में इतना भार रख दूंगा कि मैं तेरी पीठ तोड़ दूंगा। चाहे मैं नहीं बैठूंगा पालकी में, पर पालकी में इतना भार रख दूंगा कि तुम उठा नहीं पाओगे, जंप तो क्या लगाओगे, तुम चल भी नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे कंधे को तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारी पीठ को तोड़ दूंगा। तो जड़ भरत ने बोला, जड़ भरत तो मोटा दिमाग वाला, न गुस्सा आता न वैसे पड़ा हुआ। अरे महाराज आप चाहें तो हमारी पीठ तोड़ दीजिए, आप चाहें तो हमारा कंधा तोड़ दीजिए, पर महाराज एक बात याद रखियो, आप हमारी पीठ को तोड़ सकते हैं, आप हमारे कंधे को तोड़ सकते हैं, आपको नहीं पता अगर आप पालकी में वजन रखोगे, वो वजन कंधे पर जाएगा, कंधे का वजन पीठ पर जाएगा, पीठ का वजन घुटनों पर जाएगा, घुटनों का वजन पैरों पर जाएगा, पैरों का वजन धरती पर जाएगा। मेरा आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते महाराज। आप मेरे कंधे को तोड़ सकते हैं, मुझे नहीं। आप मेरी पीठ को तोड़ सकते हैं, मुझे नहीं। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजा ने बोला इसका अर्थ तुम कुछ अलग हो? बोला हे राजन, आप जिसे तोड़ना चाहते हैं मैं वो नहीं हूं। बड़े प्रेम से परमात्मा का चिंतन करके भरत ने अपने मुख से बड़ा सुंदर शब्द कहा, त्वयोदितं व्यक्तमं विप्रलब्धं भूर्तु समे स्याद्यादि वीरभारा गन्तु यदि स्यादधिगम्यं मध्यापि वेति राशौ न विदां प्रवादः स्थौल्यं कार्ष्या व्याधया आधं च क्षुत्रिंग भयं कलिरिच्छा जरा च। हे राजन, सत्य यही है कि तुम मेरी पीठ को तोड़ सकते हो, मुझे नहीं। मैं निर्विकार हूँ, मेरा ना आदि है ना मेरा अंत है, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं भार नहीं उठाती, उठाने वाला कोई और है।
वो परमात्मा स्वयं हम सबका भार उठाए चले हुए हैं। रहुगण की आंखें जागी, रहुगण उतरे और दोनों हाथ जोड़कर जड़ भरत के चरणों में पड़ गए और कहा, महाराज मैं कपिल आश्रम को ढूंढता हुआ जा रहा था, कपिल मुनि को गुरु बनाने जा रहा था, पर मुझे पता लगा, मेरा दिल कहता है कि मुझे वो गुरु मिल चुका है जिस गुरु की मुझे खोज थी। कपिल आश्रम को छोड़कर जड़ भरत को उसी समय अपना गुरु धारण कर लिया और पूछा, बताओ। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृता विग्रहाय नमो अवधूत द्विजा बंधुलिंगा निगूढ़ा नित्या अनुभवाय तुभ्यम। बताइए मेरे गुरुदेव कि शरीर को परमात्मा के चरणों में लगाने का उपाय क्या है और एक व्यक्ति को परमात्मा को कैसे पाना चाहिए, आत्मा और शरीर क्या है। बोला, हे राजन, यद्यपि ये आत्मा निर्विकार है, परंतु ध्यान देना, जिस प्रकार आग जलाई, आग के ऊपर बर्तन रखा, बर्तन में पानी डाला, पानी में चावल डाले, हमने आग जलाई, आग ने पतीले को गर्म किया, पतीले ने पानी को गर्म किया, पानी ने चावल को गर्म किया, चावल को डायरेक्ट किसी ने गर्म नहीं किया। जिस प्रकार अग्नि से बर्तन, बर्तन से पानी, पानी से चावल पककर नरम हो जाता है, वैसे ही इस शरीर रूपी बर्तन में भी जब हम अपने पापों की अग्नि से इस शरीर को जलाते हैं तो आत्मा भी विकृत हो जाती है, आत्मा भी कुपित हो जाती है, आत्मा मार्ग से विमार्गगामी हो जाती है। ऐसा ऐसा ज्ञान भरत ने राजा रहुगण को सुनाया। तो अर्थ क्या है? अंत मता सो गता, अंत समय में जो करोगे वही हो जाओगे। इस प्रकार भगवान ने बहुत सी लीलाएं की हैं, भगवान ने नाना नाना प्रकार की लीलाएं की हैं।